कैसे उनकी इस नाराज़गी को देखते हैं? उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी तमाम लोगों पर जो है अपनी एक टिप्पणी की। क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? महाराष्ट्र गोवा बार एसोसिएशन ने उनका अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था और गवई जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और सीजीआई बनने के बाद पहले बार गए थे, लेकिन उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला और गवई जी लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। न्यायपालिका के हेड सीजीआई होता है। सीजीआई के प्रोटोकॉल के लिए चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस गायब थे। दलित इनको पछता नहीं, क्योंकि वहाँ की सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी कब दलित को बर्दाश्त करती है? ये मनुवादी मानसिकता। हालांकि गवई जी ने इसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन संविधान का अपमान है और एक दलित का अपमान है। दलित को ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी, सुश्री मायावती अपनी कोठी बचाने में लगी रहती है। संविधान बचाने की जिम्मेदारी राहुल जी को है, हम लोगों की है। इस पर धावा नहीं बोलेंगी, लेकिन मायावती जी हमेशा सबसे पहले कांग्रेस के ऊपर हमला और हल्के से अंत में बीजेपी के, ताकि उनके कार्यकर्ता उनके साथ बने रहें। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और डीजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को हटाया जाना चाहिए और मोदी जी को और वहाँ के मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए कि एक इतने वरिष्ठम पद पर एक दलित का कितना अपमान हुआ है। सर, बयान दिया था डेलीगेशन जो जा रहा है बॉयकॉट करने को लेकर। उन्होंने कहा, शहजाद पूनावाला ने सीधे तौर पर कहा कि उनकी भाषा जो है वो पाकिस्तानी रेंजर की तरह है। देखिए, ऐसा है, वो सभी जानते हैं कि विदेश मंत्री ने खुद कबूल किया है कि भावलपुर, मुजफ्फराबाद या पीओके के जो 9 स्थानों पर आतंकवादी कार्रवाई करी गई, उस कार्रवाई के पहले ही पाकिस्तान को बता दिया हमारे विदेश मंत्री ने। तो सब जानता है, क्योंकि इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस है और लोगों को पाखंड में फंसा रखा है और सब झूठ में फंसा रखा है। लेकिन अगर दूसरा देश होता तो पूरा देश खड़ा हो जाता और मोदी जी से इस अपराध और इस देशद्रोह का जवाब मांगता कि आप हमारी सेना को रिस्क में डाल रहे हैं, आप नोरा कुश्ती कर रहे हैं। तो संजय राउत ने सही कहा है और भारतीय जनता पार्टी का लब है। और ज़्यादातर जो जासूस हैं, चाहे आपका ये ज्योति मल्होत्रा रही है, ध्रुव सक्सेना है, सौरभ शुक्ला है या प्रदीप करोलकर है, ज़्यादातर आरएसएस बीजेपी के ही लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। लेकर लगातार आक्रामक हैं। उन्होंने कहा कि वो एक इनविटेशन पर पाकिस्तान गए थे, आते ही उन्होंने राफेल पे सवाल खड़े किए। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन जो जहाँ रखे हैं उनकी जगह पूछी। मैं सीएम, अगर मेरा एक भी शब्द गलत है तो मैं सीएम नहीं रहूँगा, इस तरह के उन्होंने बयान दिया। हालांकि पार्टी में तमाम नेताओं ने हिमंता के इस बयान की निंदा की है और गौरव गोगोई के समर्थन में खड़े हुए हैं।